चलिए अब आपको दिखाते हैं शहर शहर शोलों की विनाश लीला। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जोधपुर की है, जहां हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, आसमान में धुएं का गुबार छा गया। तो दूसरी तस्वीर जयपुर के पावटा की है, जहां बीती रात एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो दो तस्वीरें देखिए, शोलों की विनाश लीला। पहली तस्वीर जोधपुर की है, जहां हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगी, आसमान में धुएं का गुबार। और दूसरी तस्वीर जयपुर से, जयपुर के पावटा की तस्वीर है, जहां बीती रात एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। दमकल को सूचित किया गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सबसे पहले बात जोधपुर की बड़ी खबर है। जोधपुर से, जहां आग का तांडव दिखाई दिया। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग यहां लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर दमकल की 15 गाड़ियां पहुंची, तब जाकर आग पर काबू अब पाने की कोशिशें की जा रही हैं। झालामंड के गणेश हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी है। जोधपुर के झालामंड इलाके के गणेश हैंडीक्राफ्ट में अचानक आग लग गई। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आग लगी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग बढ़ने लगी। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जोधपुर से। चंद्रशेखर, फिलहाल क्या स्थिति, किस तरह ये आग लगी, क्या कुछ अब तक जानकारी मिल पाई? देखिए सुमित, जो ये हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री है वो झालामंड क्षेत्र में स्थित है। गणेश हैंडीक्राफ्ट आर्ट क्राफ्ट नाम से ये फैक्ट्री है। इसमें आज सुबह जो है आग लग गई थी। करीब 2.5 घंटे से दमकल कर्मी लगातार जो है आग पर काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार वे आग से संघर्ष कर रहे हैं। चूंकि हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री थी तो इसमें स्वाभाविक तौर पर जो पॉलिश है, इसके अलावा जो थीनर है, विभिन्न प्रकार के केमिकल यहाँ पे काम लिए जाते हैं, तो वो उसमें स्टोरेज थे। इसके अलावा लकड़ी का जो है सामान और कच्ची लकड़ी भी वहां पर मौजूद थी, जिसके चलते आग जो है लगातार बढ़ती चली गई। सुबह जब आग लगी थी, सबसे पहले वहां के स्थानीय क्षेत्रवासियों ने जो है प्रयास किया था आग को काबू करने में, लेकिन जो केमिकल की ड्रम के पास जब आग पहुंची तो अचानक बढ़ने लगी, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचित किया गया, जिसमें जोधपुर के नागुरी गेट, बासनी, बोरानाडा और शास्त्री नगर की दमकलें वहां पर पहुंची। अब तक लगभग 20 से अधिक दमकलें वहां पर पहुंच चुकी हैं और दमकलें लगातार जो है फेरे काट रही है और आग पर काबू करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल आग के लगने को कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन प्रथम दृष्टि से माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। चूंकि आग सुबह लगी थी तो कोई जो है जनहानि नहीं हुई। हालांकि जो बड़ा नुकसान होने का अंदेशा लगा जा रहा है। एक बड़ी फैक्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट के आइटम यहाँ पे तैयार होते हैं, लेकिन आग के हवाले आज पूरा सामान हो चुका है। जी सुमित, जिस वक्त ये आग लगी, आप बता रहे हैं तो अल सुबह ये आग लगी, क्या उस वक्त इस फैक्ट्री में कोई मौजूद था? देखिए, अगर बात करें तो वहाँ पे श्रमिक तो थे नहीं, लेकिन जो वहाँ पे जो चौकीदार वगैरह थे वो थे। उनको जब पता चला तो उन्होंने प्रयास किया कि आग पर काबू पा लिया जाए। जो स्थानीय संसाधन थे उनको लेकर जो है उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो आग पर काबू नहीं पा पाए और अचानक आग बढ़ने लगी। दूर से ही जो है धुएं का गुबार नजर आने लगा और ऊंची ऊंची लपटें दिखाई देने लगी, जिसके बाद जागरूक लोगों ने जो है दमकल को फोन किया और अब दमकल लगातार प्रयास कर रही है कि आग पर काबू पा लिया जाए। जी फैक्ट्री मालिक से आपकी बात हुई, कितने नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है, अंदेशा जता रहे हैं? देखिए, चूंकि ये एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री है तो निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान जो सामने आएगा, लेकिन फिलहाल जो है आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि आग को पहले कंट्रोल कर लिया जाए। ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की और। बड़ी खबर जयपुर से है। जयपुर में भी आग का तांडव दिखाई दिया। जयपुर के पावटा में आग का तांडव, फर्नीचर गोदाम और दुकान में यहां आग लग गई। आग से लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने बामुश्किल आग पर इसके बाद काबू पाया।
और एक और बड़ी खबर आ रही है चूरू से। चूरू के सुजानगढ़ से बड़ी खबर है। पति पत्नी का शव मिला है। यहाँ पर पति पत्नी का शव मिलने से सनसनी। कानूता गांव में दोनों के शव मिले हैं। आत्महत्या की अब आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर चूरू से पति पत्नी का शव मिलने से सनसनी। आत्महत्या की जताई जा रही है आशंका। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। चूरू से बड़ी खबर है। चूरू के सुजानगढ़ से बड़ी खबर। पति पत्नी का एक दंपत्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी। कानूता गांव का पूरा मामला है। कानूता गांव में दोनों के शव मिले। पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच अब कर रही है। शवों को कब्जे में ले लिया गया है। आत्महत्या की प्रथम दृष्टया आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर अलवर से है, जहां बदमाशों ने बैंक के एटीएम को तोड़कर उसे लूटने की कोशिश की, लेकिन बदमाश इसमें कामयाब नहीं हो पाए। दरअसल रात करीब 12 बजे चोरों ने एटीएम में चोरी की नीयत से घुसे, लेकिन चोर वहां पर एटीएम को तोड़ नहीं पाए, जिसकी वजह से एटीएम में रखे करीब 7 लाख रुपए लूटने से बच गए। वहीं चोरों ने इस दौरान एटीएम मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं बदमाश एटीएम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गए। फिलहाल पुलिस अब इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और बड़ी खबर, सांसदों के निलंबन पर अब मंथन किया जा रहा है। विपक्षी दलों की बैठक शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में बैठक हो रही है। माफी मांगने का कोई सवाल नहीं, ये कह दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि अगर माफी मांग लेंगे सांसद तो इनका निलंबन रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि माफी मांगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। अभी जाएंगे, सभी दल के नेता आ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है। एक दूसरा क्या है, किस ढंग से उन्होंने सस्पेंड किया है, वो रूल्स रेगुलेशंस बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ किया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये है लास्ट सत्र का है, तो ये अब विंटर सेशन में इसको मुद्दा बना के सस्पेंड करना, तो अपोजिशन की मुंह बंद करने के लिए उनकी जो पोल खुलेगी वो नहीं खोलना, इसीलिए सारे अपोजिशन पार्टी को उन्होंने सस्पेंड करने का निर्णय लेकर सस्पेंड किया है। चलिए, दिल्ली से रवि मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, सांसदों का निलंबन हुआ, एक तो दर्शकों को ये बताइए इनका निलंबन क्यों किया गया था, क्योंकि ये लोग तो माफी मांगने से मना कर रहे हैं। कहा गया था कि अगर माफी मांग लेंगे तो निलंबन रद्द कर दिया जाएगा, उम्मीद भी जताई जा रही थी, लेकिन ये तो अब अपने रुख पर अड़ गए हैं। बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र की घटना है। मानसून सत्र के दौरान हंगामा हुआ था राज्यसभा में, मानसून सत्र का आखिरी दिन, और उसके बाद ही सरकार और विपक्ष में टकराव देखने को मिला था। विपक्ष की तरफ से दलील दी जा रही है कि चूंकि ये घटना पिछले मानसून सत्र की है और ये नया शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, तो ऐसे में पिछले सत्र की घटना को लेकर इस सत्र में निलंबन नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि जो घटना थी वो अनरूली बिहेवियर था, और ऐसे में अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ऐसे में आगे और भी ऐसी घटनाएं हो सकती है, इसी वजह से उन्होंने निलंबन किया। जहां तक सरकार की बात करें, सरकार की तरफ से ये लचीला रुख जरूर अपनाया गया और कहा गया है कि अगर जो सांसद हैं जिस तरह का व्यवहार किया गया था सदन के अंदर, उसके लिए अगर वो माफी मांगते हैं तो उनके निलंबन को वापसी को लेकर विचार किया सकता है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि माफी का तो कोई सवाल ही नहीं है, चूंकि ये मामला मानसून सत्र का था और पूरे मामले को अगर देखें तो उस सत्र के मामले को लेकर इस सत्र में कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हालांकि इसको लेकर बैठक हो रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर, जो कि नेता विपक्ष है राज्यसभा में, उनके दफ्तर में मीटिंग चल रही है। उसके बाद ही विपक्ष की तरफ से तय किया जाए कि उनका क्या रुख होता है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ पार्टियों की तरफ से मांग की जा रही थी कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरे सत्र का बॉयकॉट किया जाए। तो ये 2-3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको लेकर जो रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों की बैठक चल रही है। जी ठीक है, शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो सांसदों का निलंबन, विपक्ष को टेंशन, सांसदों के निलंबन पर अब मंथन शुरू, विपक्षी दलों की बैठक शुरू हो चुकी है। Any idea? I have a rough idea of it as to what should be the decision of the
other parties. Now I am going to join the meeting. Thereafter I can say. जयपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिगड़ी सफाई व्यवस्था पर मंत्री खाचरियावास अब गंभीर दिखाई दे रहे हैं। हेरिटेज निगम में सफाई व्यवस्था पर अब बैठक ली जाएगी। मेयर, पार्षदों और अधिकारियों के साथ ही बैठक होगी। बीवीजी कंपनी को निगम से हटाने पर मंथन किया जाएगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान की भी समीक्षा होगी। तो बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। बीवीजी कंपनी की लापरवाही को दिखाया, जिसके बाद कल महापौर ने कहा था कि बीवीजी कंपनी को आउट कर दिया जाएगा। और आज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी गंभीर हो गए हैं इस खबर पर और कहा है कि बैठक लेंगे। अहम बैठक होगी अब मेयर और पार्षदों के साथ। लवली वधवा मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, एक बार फिर न्यूज 18 ने अपने सामाजिक सरोकार निभाए और एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा सुमित। सामाजिक सरोकार निभाना ही हमारा परोपकार है और उसी की शुरुआत में हमने कल इस खबर को प्रमुखता से उठाया। हड़तालें पहले भी होती रही है सुमित, लेकिन उसके बाद उन हड़तालों पर आश्वासन और समझाइश का दौर चला। लेकिन इस बार हमने सवाल ये खड़ा किया है कि बिना सूचना के इस तरह की हड़ताल की जिम्मेदारी कौन लेगा? लापरवाही का खामियाजा भुगत रही है जनता, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये जिम्मेदारी तय करने के लिए सरकार अब सख्त हो चुकी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी इस पूरे मामले की रिपोर्ट जो है वो दोनों नगर निगम से मांगने की तैयारी जो है वो कर ली है। अभी जो है कुछ देर बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास नगर निगम हेरिटेज के दफ्तर पहुंच रहे हैं और वो पहुंच करके वहां पर मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे और तमाम अफसरों को बुलाया गया जो सफाई का काम देखते हैं। उन्हें सभी अफसरों को ताकीद किया गया है, उन्हें सभी को समय से पहुंचने के लिए कहा गया। बड़ी बात यह है कि मंत्री खाचरियावास ने बीवीजी से जुड़ी हुई तमाम पत्रावलियों को मंगाया है। बीवीजी को अब तक कितना भुगतान किया गया, कितना भुगतान रुका हुआ है, कौन से काम इलाकों में बीवीजी काम करती है, क्या बीवीजी के पास संसाधन है, कितने कर्मचारी है, ये तमाम सूचनाएं मांगी गई है। इसके इतर दूसरी तरफ जो है ग्रेटर नगर निगम के जो मेयर है शील दाबाई, वो भी फील्ड में निकल रही हैं। उनका खुद का कॉल अभी कुछ देर पहले न्यूज 18 के पास आया। उन्होंने बताया कि आपकी खबर पर मैंने मुरलीपुरा झोटवाड़ा के इलाकों की हालत खराब देखी थी और मैं उन इलाकों की सफाई व्यवस्था देखने जा रही हूँ। यानी आपको साफ तौर पर ये दिखा सकते हैं कि कई दिनों से इन इलाकों के अंदर कचरा नहीं उठ रहा था। नाइट स्वीपिंग छोड़िए, दिन की स्वीपिंग भी नहीं हो रही थी। तो ऐसे में दोनों नगर निगम के अंदर अब असर हुआ है। हमारी कोशिश यही है कि दोनों नगर निगम की मशीनरी एक्टिव हो, सामाजिक सरोकार निभाए, ग्राउंड पर नजर आए और जो सफाई, जो इनका मूल काम है, इन नगर निगमों का, निकायों का जो मूल काम है नगर पालिका अधिनियम में जिनको मूल काम दिया गया है संविधान की प्रस्तावना के तहत, उस काम को ये लोग करें, बजाय इन कामों के कि किसी का भुगतान रोकें, हड़ताल करें या समझाइश करें। जी चलिए, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर है न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर हुआ बड़ा असर। जैसलमेर से भी एक और खबर, न्यूज 18 की खबर का यहां भी असर हुआ है। बॉर्डर टूरिज्म प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल गई है। नीति आयोग ने प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी है। तनोट लोंगेवाला बबलियान पर्यटन परिपथ को मंजूरी मिल गई है। इससे जुड़ी खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। अब सैलानी बॉर्डर का दौरा कर सकेंगे। श्रीकांत व्यास मेरे सहयोगी जैसलमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए। श्रीकांत, जिसका इंतजार था न सिर्फ पर्यटकों को, स्थानीय लोगों को, वहां के लोगों को और पर्यटकों को खास तौर पर, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। में बॉर्डर टूरिज्म को लेकर अब नीति आयोग ने जो है वो मंजूरी दे दी है। बॉर्डर टूरिज्म प्रोजेक्ट को लेकर लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। जिला प्रशासन और साथ ही साथ जो है बीएसएफ का भी सहयोग रहा है, लेकिन लंबे वक्त से लंबित चल रहे इस मामले को लेकर न्यूज 18 ने कुछ माह पूर्व जो है वो प्रमुखता से खबर चलाई थी। जैसलमेर में पर्यटन में नवाचार के तौर पर बॉर्डर टूरिज्म एक अहम कड़ी मानी जा रही थी, जिसको लेकर न्यूज 18 लगातार मुद्दे उठा रहा था। और अब जो है वो सैलानी जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय सरहद दर्शन कर पाएंगे। ये एक बड़ी खुशी की लहर पर्यटकों में तो है ही, साथ ही साथ पर्यटन व्यवसायियों के चेहरों पर भी अब फिर जो है वो खुशी साफ देखी जा सकती है, क्योंकि लंबे वक्त से जो है वो पर्यटन व्यवसायी कोरोना के चलते मायूस नजर आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब बॉर्डर टूरिज्म को अब जैसलमेर तो वैसे भी पर्यटकों के लिए एक कहा जा सकता है पर्यटन नगरी रही है। पर्यटकों के लिए ये एक विशेष जगह रही है। लेकिन अब जब ये स्वीकृति मिल गई है, इसके बाद अब कितना असर पड़ेगा, कितना अंतर देखने को मिलेगा पर्यटन व्यवसाय पर? पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की अगर जानकारों की माने तो उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार
पर्यटन का जो व्यवसाय है वो धीमा हो रहा था, उसकी जो आवक थी वो कम होने लगी थी। जो व्यवसाय पहले 1200 से 1500 करोड़ का होता था वो 1000 करोड़ पे आ गया था। लेकिन बॉर्डर टूरिज्म जुड़ने से कहीं ना कहीं अब जो इसमें बढ़ोतरी होगी और जो संभावनाएं जताई जा रही है कि आने वाले मरु महोत्सव से पूर्व जो है वो जिला प्रशासन इस प्रोजेक्ट को पूरा तैयार कर लेगा। आगामी फरवरी में जो है वो मरु महोत्सव होना है, हर वर्ष की भांति मरु महोत्सव में। शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात एक बड़ी और अच्छी पहल की। राजसमंद कलेक्टर की बड़ी पहल है, बड़ी खबर है और बड़ी पहल है। बिना टीकाकरण अब यहां लोगों को राशन नहीं मिलेगा, टीकाकरण करवाना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने इसके लिए राशन डीलरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए पहल की गई है। बिना टीकाकरण अब राशन नहीं मिलेगा, बड़ी खबर। एक अनूठी पहल राजसमंद कलेक्टर। राजसमंद कलेक्टर ने इसके निर्देश दे दिए हैं सभी राशन डीलरों को कि भाई जिसने भी टीका नहीं लगवाया उसको राशन ना दे। यानी अगर अब आपको राशन लेने जाना है तो आपको टीकाकरण अनिवार्य होगा। ये कार्य इसलिए किया गया है ताकि टीकाकरण की रफ्तार को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, अनूठी पहल है राजसमंद जिला कलेक्टर की। राजसमंद जिला कलेक्टर की बड़ी पहल। बिना टीकाकरण के अब किसी को राशन नहीं मिलेगा। परिवार के 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को टीकाकरण करवाना अनिवार्य होगा। इसके निर्देश दे दिए गए हैं राशन डीलरों को कलेक्टर की तरफ से। बता दें आपको, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी पिछले दिनों और उसमें ये बात कही थी, कहा था कि बिना सख्ती के 100% टीकाकरण नहीं हो पाएगा और अब शायद उसी दिशा में एक कदम बढ़ा दिया गया है। सचिन मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं और अल्केश सनाढ्य राजसमंद से हमारे साथ सीधा जुड़े हैं। सबसे पहले अल्केश, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजसमंद जिला कलेक्टर, एक अनूठी और बड़ी पहल, टीकाकरण को कलेक्टर अल्केश के साथ जिला कलेक्टर मौजूद है। अल्केश, अरविंद कुमार पोसवाल जी जिला कलेक्टर हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर, स्वागत के साथ आपको बधाई भी, शुभकामनाएं भी। धन्यवाद धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने कहा और आपने तुरंत कदम बढ़ा दिया है, लेकिन क्या इसे एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं आप? कितनी बड़ी चुनौती इसे मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल चुनौती है, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जैसा कि स्वास्थ्य विभाग के बहुत प्रयासों के बावजूद जो है वो लोग कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए उतनी बड़ी संख्या में नहीं आ रहे हैं जितनी संख्या में आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोग थोड़े निश्चिंत हो गए कि अब कोरोना खत्म हो गया। तो इसके लिए हम लोगों ने जो है हमारा जो फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट होता है उसकी पहुंच हर गांव तक होती है, हर घर तक होती है। क्योंकि हमारे जिले में भी देखा जाए तो लगभग 90% लोग हैं जो कि राशन की दुकानों से राशन उठाते हैं। तो हम लोगों ने अब राशन डीलरों की मदद से जो है कोरोना वैक्सीन कराने का एक प्रयास किया है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी हमारे राशन डीलर हैं उनको हम आज उनकी मीटिंग्स ब्लॉक्स में की जाएगी और उसके बाद उनको लिस्टें दी जाएंगी कि उनके पंचायत में कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं कराया। तो उनको उसके बाद उनको प्रेरित किया जाएगा कि पहले आप वैक्सीन लगा के आए और उसके बाद आपको राशन दिया जाएगा। इसका मंशा कहीं भी ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को राशन से वंचित रखना है। मंशा सिर्फ इतनी है कि जो लोग थोड़े ढीले पड़ गए वो थोड़े जागरूक हो, अपनी जिम्मेदारी को समझे और समय पर अपना वैक्सीनेशन कराए। ठीक है सर, मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूँ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं। सचिन, बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से हम बात करते हैं। इस वक्त वो जन सुनवाई में हैं। कुछ देर पहले हमारे साथ थे, जब उनसे बात की तो वो इस खबर पे बात करने के लिए तैयार हैं। हम कोशिश करेंगे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से बात करने की। अल्केश, माफ़ कीजिएगा सुमित, क्योंकि वो इस समय
जन सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने बात की तो उन्होंने पूरे मैटर को समझा और वो अपनी राय जो है हमने उनसे जानने की भी कोशिश की कि क्या वो राय दे रहे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खचरेवास सब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं आगे। सर, राजसमंद कलेक्टर ने एक अपील की है कि जिसने वैक्सीन नहीं लगाया उसको राशन ना दें, इस तरह के निर्देश उन्होंने जारी कर दिए। हालांकि ये मौखिक आदेश हैं। खाद्य मंत्री होने के नाते आप इसको किस तरह से लेते हैं? मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि भाई भय बिन प्रीत ना होवे, अगर आवश्यकता पड़ी तो कोई कानून भी लेके आएंगे, जैसे मास्क का लेके आए, तो इसको किस तरह? एक बात आप मानकर चलिए, पूरा राजस्थान की सरकार, पूरा देश, हम सब ये चाहते हैं कि वैक्सीनेट होना चाहिए, हर व्यक्ति को वैक्सीन लगनी चाहिए। राज्य की गहलोत सरकार इसीलिए लगातार प्रोग्राम चला रही है। खुद मुख्यमंत्री जी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मीटिंग ले रहे हैं और हम सब चिंतित हैं। लेकिन इस बात को हमें समझना पड़ेगा, कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बड़ा नारा है, कोई भूखा नहीं सोएगा, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी। राज्य का मुखिया ये कहता है, कोई भूखा नहीं सोएगा, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी, चाहे मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए। तो जल्दीबाजी में ये कहना, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में नियम कायदे कानून बने हुए हैं, उनके तहत खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में गेहूं दिया जाता है और देश में जो कानून बने हुए हैं उन कानून से बड़ा ना कोई मंत्री है ना कोई कलेक्टर है। किसी को भी कोई बयान देने से पहले कानून पढ़ लेना चाहिए। खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में हम अमेंडमेंट किए बगैर, देश संविधान से चलता है, किसी का भी राशन पानी बंद नहीं कर सकते। ये तय बात है। घर घर प्रोग्राम चल रहा है वैक्सीनेशन के लिए, मैं खुद लगा हुआ हूं, मुख्यमंत्री जी रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके लिए भय बिन प्रीत नहीं हो, देवार लाख करो बेरी की सेवा, ये सब हम हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तारीफ की, वो ज्यादा क्यों की? क्योंकि कोरोना में मैनेजमेंट में आप नंबर 1 पर आए, तो वो राज्य का मुखिया जानता है कब कौन सा सख्त कदम उठाना है, जब वो समझेंगे सही समय, क्योंकि लगातार वो कोरोना को लेकर खुद मॉनिटरिंग करते हैं, खुद मीटिंग लेते हैं। कल शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर उन्होंने खुद ने मीटिंग की, मैं और प्रसादी लाल जी दोनों उसमें मीटिंग में थे। तो जो खुद चिंतित है, रोज मीटिंग ले रहा हो चीफ मिनिस्टर, तो ऐसे में चीफ सेक्रेटरी की नॉलेज में डालकर और चीफ मिनिस्टर की नॉलेज में डालकर बयान देने चाहिए। क्योंकि खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून अपने आप में एक भारत स्तर का कानून है जो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय बना, और इसको लेकर लोगों में बड़ा उत्साह है, लोगों को रोटी मिलती है। क्योंकि आदमी को तुरंत रोटी चाहिए, भूखा आदमी 2 घंटे भी रह नहीं सकता। जो आदमी खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में जुड़ा हुआ है, उसकी भूख का दर्द आप समझ सकते हैं। दुनिया में भूख से बड़ा कोई दर्द नहीं है। ऐसे में हमें ये समझना पड़ेगा, हम लोगों में भय पैदा करें, भ्रम पैदा करें, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से बचें जिससे बेवजह का एक झंझट क्रिएट हो, और किसी भी कलेक्टर को, राज्य सरकार को विश्वास में लिए बगैर जल्दीबाजी में इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। आप पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते हैं इस तरह का जागरूकता के लिए? उनका ये कहना है कि उन्होंने अपील की है कि जिससे लोग ज्यादा वैक्सीनेट हो। ओके, मैं चाहता हूं अपील कीजिए, आप वैक्सीनेट हो, आप बिल्कुल आपकी जगह हो सकते हैं, आप सही है, आप वो सब कीजिए। लेकिन मेरा मानना है खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून का गेहूं हम किसी का भी रोक नहीं सकते। तो बिल्कुल देखिए, मंत्री प्रताप सिंह खचरेवास का वक्तव्य बिल्कुल साफ है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन पानी नहीं रोका जा सकता है। कलेक्टर को लेकर उनकी अपील अच्छी हो सकती है, उनकी मंशा अच्छी हो सकती है, इनका साफ कहना है। कुछ और सवाल लेते हैं सर। इसके अलावा अगर बात की जा सके कि सरप्लस वैक्सीन अभी हमारे पास है, लेकिन लोग अभी तक पूरी तरह से जागरूक हो नहीं पाए, उसको लेकर अब किस तरह से? मैं न्यूज 18 के जरिए लोगों से अपील करूंगा, जिंदा रहना चाहते हो तो जो लोग जिन्होंने दूसरी वैक्सीन नहीं लगाई वो लगवाएं, नहीं तो खुद मरोगे, दूसरे को मारोगे, अपने परिवार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। बच्चों के लिए, तो बच्चों के वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप नहीं करोगे। घर घर पर आ रहे हैं, हम घर घर पर ढूंढ रहे हैं, घर पे आके लगाएंगे। जब आपने फर्स्ट डोज लगवा ली, सेकंड को नहीं लगवा रहे। हम 90% से ऊपर फर्स्ट डोज लगा चुके हैं। जिन्होंने फर्स्ट डोज लगा ली उनको सेकंड डोज लगवानी पड़ेगी, और नहीं लगवाओगे तो खुद मरोगे, खुद के परिवार के लिए चिंता हो जाएगी, बच्चों के लिए संकट कर दोगे। तो उनको लगानी चाहिए। सरकार स्ट्रिक्ट है, कब क्या प्लान होगा वो चीफ मिनिस्टर खुद चिंतित है। हम किसी भी कीमत पर वैक्सीनेशन में अभी भी हम नंबर 1 पर है, हमारी कोई स्थिति कमजोर नहीं है। राज्य में 94 से ऊपर का आंकड़ा हमारा है फर्स्ट डोज का, सेकंड में हम 62 जो नेशनल आंकड़ा है उससे ऊपर है। तो ऐसे में हम ये मानते हैं जी जान से सरकार जुटी हुई है, नर्सिंग का हमारा स्टाफ, डॉक्टर सब घर घर जा रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर हमें खुद को, मेरे को भी सड़कों पर निकलना पड़ा। मैं प्रॉमिस करता हूं हर एमएलए चाहे किसी पार्टी का हो, मुख्यमंत्री, हम सब हर काम के लिए तैयार खड़े हैं, जान लड़ा देंगे, लेकिन वैक्सीनेशन पूरा कराएंगे। सख्ती तो दिखानी होगी, जैसे जिला कलेक्टर ने कोई एक अपील की, चाहे सख्ती दिखाई, इस तरह के कोई कदम तो उठाने पड़ेंगे। देखिए, कलेक्टर से गवर्नमेंट नहीं होता या सरकार नहीं होती, ये सब ऐसी बात है जिसपे उन्होंने अपनी बात कही है। मैं किसी को डिमोलाइज नहीं करना। कलेक्टर को अपना जिला संभालना है, अपना जिला स्तर उन्होंने कोई डिसीजन लिया तो अच्छा लिया होगा, सोच मेरी जानकारी में नहीं है। अब कलेक्टर के ऊपर मैं बयान नहीं देना चाहता। बिल्कुल। तो देखिए,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह सचिन, खच्चरवास इन्होंने उन्होंने क्या साफ बात कर की दिया है कि कलेक्टर साहब राशन से? नहीं रोका जा सकता। जिला जब कलेक्टर की मंशा पर इनके उन्होंने संज्ञान में सवाल ये खड़ा जानकारी आई तो क्या इन्होंने बात की वहां पर? क्योंकि कलेक्टर साहब तो खुद जुड़े हुए हैं हमारे साथ अभी, इन्होंने बात की उसके बाद, क्योंकि संतुष्ट तो नजर आ नहीं रहे। बिल्कुल देखिए सुमित, उनका ये कहना था। बिल्कुल 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 देखिए, ये सवाल हमने उनसे जब पहले बात की थी ऑफ द कैमरा, तो उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो कलेक्टर से बात नहीं करेंगे, कलेक्टर से वो गवर्न नहीं होता। जैसे कि लास्ट में उन्होंने कहा, जब हमने कोशिश की उनसे बार बार बात करने की, समझने की कि आखिर वो इस चीज़ को लागू क्यों नहीं करना चाहते कलेक्टर के बयान को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर के बयान को लेकर वो कलेक्टर से गवर्न नहीं होते हैं, कलेक्टर जो है उनके अधीन आते हैं, खाद्य सुरक्षा नागरिक आपूर्ति मंत्री वो हैं। लेकिन उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो प्रदेश ठीक है। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजसमंद कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल जी। मंत्री जी को आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि किसी का राशन नहीं रोक सकते, राशन नहीं रोका जा रहा है। हम सिर्फ राशन डीलरों की मदद से लोगों को एक अपील कर रहे हैं, क्योंकि राशन डीलर के पास लोग आते हैं तो वहां पर हमारे हेल्थ के लोग भी रहेंगे और वो उनको प्रेरित करेंगे कि आप अपना वैक्सीनेशन लगाओ। और अगर आपने तो कहा ना सर, आदेश निकाल दिए, नहीं, अगर हम वहां पे ये व्यवस्था भी करेंगे कि वहां पे उनका वैक्सीनेशन। मंत्री जी तो खिलाफ है इस बात के, वो तो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। ये लोगों को प्रेरित करने के लिए है, लेकिन किसी का भी राशन नहीं रोका जाएगा। ये बात भी उनको स्पष्ट लोगों को, हमारे राशन डीलरों को बता दिया जी। तो ये सिर्फ लोगों को प्रेरित करने के लिए, और वहां पे हमारे जो कोविड सहायक हैं वो राशन डीलरों पे हम लोग रखेंगे और वो उनका वैक्सीनेशन की व्यवस्था वहीं पर कर देंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन करने में मात्र 20-25 मिनट का समय लगता है। तो जो व्यक्ति राशन लेने आएगा उसकी वैक्सीनेशन भी हो जाएगी और उसके बाद उसको राशन दे दिया जाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जहां पर राशन डीलर्स के वहां पर ही वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाएगी अब? वहां पे बिल्कुल, जहां पे ज्यादा लोग हैं जो वैक्सीनेट नहीं होंगे, तो वहीं पे हम करके वहां पे उनके वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी कर देंगे। या फिर इस आदेश में कुछ संशोधन हो सकता है? राशन किसी का भी बंद नहीं होगा। राशन बाद बयान के बाद कुछ संशोधन कर सकते हैं आप इस आदेश में? बिल्कुल वो मंत्री जी के बयान के बाद जो संशोधन होगा वो संशोधन आज हम कर देंगे। अच्छा, और दूसरी बात सर, ये आपने आदेश निकाला, निर्देश दे दिए हैं, ये क्या इम्प्लीमेंट कर चुके हैं आप, और कितना असर इस आदेश का मानते हैं होने वाला है? नहीं, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है। ये अभी सिर्फ राशन डीलरों के साथ मीटिंग हो रही है। अभी उसके लिए एक डेट दी जाएगी कि इस डेट के बाद हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि एकदम इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। अभी कुछ दिन तक लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा, लोगों को प्रेरित किया जाएगा वैक्सीनेशन के लिए, और एक डेट के बाद हम लोग जो है ये व्यवस्था चालू करेंगे, जिसके जो डेट अभी हम लोगों ने फाइनल नहीं किया। हम सर देखिए आपके इस कदम को सकारात्मक रूप में ले रहे हैं, आपकी मंशा अच्छी रही है, इसलिए आपने शायद एक कदम उठाया है। लेकिन आपको एक कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपको लगा कि जिले के लोग अभी जागरूक नहीं हैं? क्योंकि देश भर में जागरूकता अभियान चलाए गए कोरोना वैक्सीन को लेकर, लोग जा रहे हैं, पहली दूसरी डोज तक ले चुके हैं। क्या राजसमंद में अब तक लोग पहली और दूसरी डोज तक नहीं ले पाए, इसलिए आपको लगा ये कदम उठाया जाना चाहिए? नहीं, राजसमंद जिले में 80% लोग की फर्स्ट डोज लग चुकी है, लेकिन सेकंड डोज के लिए सरकार ने कार्यक्रम चलाया घर घर दस्तक। तो काफी प्रयासों के बाद भी लोग सेकंड डोज के लिए हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं। तो इस वजह से उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए ये हम लोगों ने जो राशन डीलरों की मदद से टीकाकरण कराने का फैसला लिया। अच्छा, जब लोगों से बात की जाती है कि आपने सेकंड डोज क्यों नहीं ली या फर्स्ट डोज क्यों नहीं ली आपने, तो लोग प्रशासन की कमियां गिनाने लगते हैं। ऐसा तो नहीं है ना सर राजसमंद में? वो लोग चिकित्सा विभाग की कमियां गिनाने लगते हैं, वो कहते हैं वैक्सीन की कमी है, वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, हम जाते हैं तो वहां पर वैक्सीन नहीं लगाई जाती है हमें, ऐसा कुछ तो नहीं है ना वहां पर? वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हमारे जिले में भी लगभग 20,000 से ज्यादा वैक्सीन पड़ी हुई है, और राज्य सरकार के पास 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन पड़ी हुई है। ऐसी वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में ये चीज आ गई है कि कोरोना खत्म हो गया है, तो इस वजह से लोग थोड़े से ढीले पड़ गए। तो अब आपके इस आदेश के बाद हमने खबर भी दिखाई प्रमुखता से, आपके इस आदेश के बाद अब देखिए वहां के लोग पहुंच रहे होंगे वैक्सीन लगवाने के लिए, और ज्यादा जागरूकता कहें या फिर अब राशन जिनको लेना होगा वो तुरंत वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचेंगे। तो उसकी व्यवस्था है आप लोगों ने कर रखी है ना सर, कि वैक्सीन लगवाने जो लोग जाएंगे उन्हें तुरंत वैक्सीन मिल जाए, व्यवस्था हो जाए? बिल्कुल, आज
बिल्कुल वैक्सीन की पूरी व्यवस्था है, और मैं बताना चाहूंगा किसी का भी राशन बंद नहीं किया जाएगा। कोई राशन लेने आएगा, राशन उसको दिया जाएगा, परंतु साथ में उसको प्रेरित किया जाएगा कि आप अपना वैक्सीन लगा लें। नहीं, लेकिन सर आपने तो आदेश ही दिया ना कि राशन व्यवस्था है हमारे पूरे हर ब्लॉक में व्यवस्था है। जिसने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली होगी उसे राशन ना दिया जाए, आपने तो ये आदेश दिया। उसका भी क्रियान्वयन नहीं किया गया है। वो अभी उसके क्रियान्वयन की तिथि अभी नहीं बताई गई है, क्योंकि एकदम या फिर अब मंत्री जी की बात सुनने के बाद आप नहीं है, लोगों को पता नहीं, लोगों को समय दिया जाएगा कि जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मंत्री जी ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला है, किसी का भी राशन नहीं रोक सकते हैं, इसलिए लोगों को हम लोग एक तिथि के बाद कुछ समय देंगे उनको कि आप इससे बीच में अपना वैक्सीनेशन करवा लें। सर देखिए, कदम आपका सकारात्मक है, पहल आपकी बहुत अच्छी है। ये क्या कुछ और तरीके भी आप अपना सकते हैं वैक्सीनेशन की इस प्रतिशत में इजाफा हो इसके लिए? इसके लिए हम लोगों को जो है घर घर सर्वे करके घर घर लोगों को, हमारे जो सरकारी कर्मचारी है, हेल्थ के विभाग है, उनको घर घर भेजना पड़ेगा और भेजेंगे भी। और उसके बाद जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनको प्रेरित करके, उनको बता करके किस तरह से यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है वो कोविड के लिए बहुत आवश्यक है, इस ढंग से जो है वो वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। बिल्कुल। सचिन जुड़े हुए मेरे साथ। सचिन देखिए, अरविंद कुमार पोसवाल जी को सुना और एक बहुत सकारात्मक कदम इन्होंने उठाया है, बहुत बेहतरीन कदम इनकी तरफ से उठाया गया। और अरविंद जी तो ये भी कह रहे हैं राशन डीलर के पास जो लोग जाएंगे राशन लेने के लिए वहां भी वैक्सीन की व्यवस्था की जाएगी। एक नजीर बन रहे अरविंद कुमार पोसवाल जी। बिल्कुल देखिए, राजसमंद कलेक्टर की जो मंशा है उस पर सवाल कोई नहीं उठा रहा, ना हम उठा रहे हैं ना मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उठा रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि कोई भी आदेश अगर कुछ जारी करे तो पहले कानून को पूरी तरह से देख लें। जिला कलेक्टर अपने जिले में किसी भी तरह का आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से इत्तेफाक उससे रखते हुए नजर नहीं आए। और यही वजह है कि शायद अब उसके बाद जो जिला कलेक्टर का जो बयान था वो यही कह रहे हैं कि अभी इसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, पहले लोगों से समझाइश की जाएगी। क्योंकि सबसे अच्छी बात जो कलेक्टर ने कही वो यही कही कि राशन डीलर्स के पास ही जो है वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो ये अपने आप में एक बड़ी पहल होगी राजसमंद जिला कलेक्टर की, क्योंकि जिस तरह से अगर राशन लेने को जाएगा और उसने वैक्सीन नहीं लगवाई उसको वहां वैक्सीनेट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। अरविंद जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और इस पहल के लिए आपको साधुवाद। अरविंद कुमार पोसवाल हमारे साथ जुड़े, राजसमंद कलेक्टर। मंत्री जी हालांकि इत्तेफाक नहीं रखते हैं अरविंद कुमार पोसवाल के इस कदम से, लेकिन एक सकारात्मक कदम उठाया। मंशा उनकी बहुत सकारात्मक है, मंशा सिर्फ यही कि ज्यादा से ज्यादा लोग जल्द से जल्द वैक्सीनेटेड हो जाए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।